लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए। उनके कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सबके लिए एक आदर्श है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। दोस्तों, अजीत डोभाल की कहानी बहुत कम आती है, लोग जानते तो हैं लेकिन उनके बारे में समझते कम हैं। आज मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं दोस्तों, कैसे अजीत डोभाल ने राहुल गांधी को औकात दिखाने की कोशिश की है। आप बोलेंगे सीधी कहीं टक्कर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए दिन भर लगे रहते हैं, झूठी सच्ची, पता नहीं सच्ची तो क्या कहें, झूठी कहानियां गढ़ते हैं। अब आप देखिए अजीत डोभाल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बन गए, और राहुल गांधी तो छोड़िए दोस्तों, सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी औकात दिखाई है दोस्तों। जो खुलासा हुआ है ना, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। अब मजे की बात क्या है कि भारत ने ही खंडन किया है, भारत के विदेश मंत्रालय ने। अब इस मामले में तो मैं कहूंगा क्या विश्वास करें, लेकिन जो खबरें छपी हैं वो तो आप देखिएगा ना। भाई, प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी विचित्र खासियत है, आप अच्छा कहें बुरा कहें मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो मारते ज्यादा हैं, बताते नहीं हैं, बताते कम हैं। वो तोड़ फोड़ तबाही मचा देंगे पाकिस्तान में, बताएंगे नहीं है, पाकिस्तान ही बताते हैं देखो देखो सब ढह गया, सब गिर गया। ये बोलेंगे हमने तो बस फेंक दिया था, हमने बदला लिया, कुछ नहीं बोलेंगे। आज मैं अजीत डोभाल की वही कहानी दिखाने चाहता हूं दोस्तों। भाई, भारत अमेरिका में जो ट्रेड डील हुई है ना, पूरी दुनिया की नजरें हैं। मैं एक एक करके आपको चीजें दिखाता हूं। पहले तो मैं 6 विंडो आपको दिखाता हूं, और निवेदन है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। मैं बार बार कहता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिया हुआ है आपके पास, जरूर जुड़िएगा मैसेज करके। 6 विंडो देखिए। अब ये 6 विंडो में क्या है आप समझिए। भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है ना, पूरी दुनिया की नजर क्यों टिकी है, ये इस बात को समझिए। भाई, डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अजीत डोभाल ने धमकाया है कि जीवन भर थोड़ी रहेंगे। अरे 2029 में जब हटेंगे, जब आप जाएंगे तब हम करेंगे। 28 में तो 25/4/29 में, तो तब तक हम इंतजार करेंगे। अब आप देखिए, एक एक छोटी छोटी चीजें आपको 6 विंडो में दिखा रहा हूं कि इस जो ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान चीन दोनों को झटका दिया है। इस ट्रेड डील से रुपया को बहुत फायदा होने वाला है। तीसरा विंडो, इस ट्रेड डील में भारत को फायदे ही फायदे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया गया है। ये चौथा है। जो अमेरिका के एनवॉय हैं, जो राजदूत हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई। ये पहला ऐसा डील है जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है, साथ में है ही नहीं, फोटो अब भी नहीं है कि साथ में मिलकर एकदम हाथ हिलाएं बोले हमने कर लिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कर दिया। और उसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अब पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये बदल रहा है। ये मैं आपको विंडो में दिखा रहा हूं। यानी इस ट्रेड डील से इतना फायदा हुआ। अब सवाल है कि इसके पीछे आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। अब यहां आकर के मैं आपको अजीत डोभाल की कहानी बताना चाहता हूं। जरा एक एक करके देखिए, मैं हर तरह की खबरें इसमें दिखा दूंगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज अगर ना ठीक से निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उंगली टेढ़ी की दोस्तों। भाई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर पीटर नवारो और अन्य अधिकारी ट्रेड डील के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए बयानबाजी कर रहे थे, तब अजीत डोभाल अमेरिका पहुंचे।
और जो ट्रंप है ना, ट्रंप सरकार एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, एकदम खींच दी। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बन गए अजीत डोभाल, अपने सबसे धुरंधर खिलाड़ी अजीत डोभाल को अमेरिका भेजा, इसलिए कि जो अमेरिकी प्रशासन की आंखें बंद है, दिमाग बंद है, उसको खोला जाए, उसको खोलने की कोशिश की जाए। और यह खुलासा किसने किया है यह भी समझिए, ब्लूमबर्ग ने किया है। एक विशेष रिपोर्ट छापी है, देख रहे हैं, इंडिया मेड लॉन्ग पुश विद ट्रंप बिहाइंड सीन्स टू क्लिंच यूएस डील, इसमें कहा गया है। अब मैं आपको बताऊं, अब यह खबर भी विदेश मंत्रालय की तरफ से झुठलाने की कोशिश की गई है, मैंने देख ली है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है मैं उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं दोस्तों। भले कोई कुछ कहे, भारत सरकार जो है ना, ऐसे मुद्दे जिससे विवाद बढ़ जाए या संबंध खराब हो जाए उसको खारिज कर देती है। इसीलिए मैं मीडिया रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। और हां, जब मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी 2-3 दिन पहले अजीत डोभाल सऊदी अरब भी गए, यानी उनका दौरा लगातार जारी है। क्यों जा रहे हैं आपको आखिर में यह बता दूंगा। अब जरा पहले खेल समझिए दोस्तों। सितंबर 2025 की शुरुआत में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच एक निजी बैठक हुई। इसमें भारत ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। डोभाल ने रूबियो से 2 टूक कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर तलखी कम नहीं होती है तो इस व्यापार समझौते के लिए हम 2029 तक का इंतजार करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये किसने कहा? अजीत डोभाल ने कहा दोस्तों। और ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बैठक उस समय हुई थी जब ट्रंप प्रशासन लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहा था। भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा रखा था, जो उस वक्त सबसे ज्यादा टैरिफ था। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मैं जरा पढ़ता हूं, अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो को याद दिलाया कि भारत ने अतीत में भी कई प्रतिकूल अमेरिकी प्रशासनों का सामना किया है। उन्होंने मांग की कि ट्रंप और उनके अधिकारी सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना बंद कर दें ताकि रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। डोभाल ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की बुलिंग स्वीकार नहीं करेगा। यानी उसी समय डोभाल ने अमेरिकी अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी। और इसी के बाद दोस्तों याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आया था 17 सितंबर। डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में थोड़ी नरमी देखी गई। उन्होंने फोन करके प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी, मैसेज भी किया। आप समझ रहे हैं ना। और ये कब की बात है? ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, बुली करना बंद करें, ये उस समय की रिपोर्ट है। अच्छा, आप ये भी समझिए दोस्तों कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे थे तो भारत ने भी प्रतिक्रिया तो दी ना। हाँ ठीक है, हम भी मतलब कंकड़ पत्थर नहीं फेंकेंगे, लेकिन बहुत संतुलित तरीके से हम प्रतिक्रिया तो देंगे ना। अब डोनाल्ड ट्रंप और भड़क रहे थे। कैसे भड़के थे आपको ध्यान है? क्रेडिट नहीं मिला तो यूक्रेन के युद्ध को, याद है ना, रूस यूक्रेन के युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का युद्ध बताया था दोस्तों। आप भूले तो नहीं है? बिल्कुल व्यक्तिगत आलोचना। ऐसा लग रहा है मोदी से कोई जन्मजात दुश्मनी है। भाई मोदी अपने किसानों के लिए लड़ रहा है तो आप रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताएंगे? और इसी कड़वाहट के बीच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50%, दुनिया में सबसे अधिक जो था उसमें से 50% टैरिफ लगा दिया था। यह उसी समय की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धुरंधर अजीत डोभाल को भेजा और खुद कहां गए आपको याद है? खुद चीन के तियानजिन शहर पहुंच गए थे। यह 2 सितंबर की बात आपको बता रहा हूं, उसी समय की बात। और तियानजिन में जिस तरह की तस्वीरें आई थी आप भूले नहीं होंगे। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, पूरी दुनिया हक्का बक्का। डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा कि मैंने भारत को खो दिया है। याद है ना, चीन के हाथों खो दिया है।
तब भी हम लोगों ने कहा था दोस्तों, कोई भारत कोई सामान है क्या आपका जो खो गए? अरे आपकी नाकामियां हैं ये, आपको भी तो जवाब हम देंगे ना, ऐसा थोड़ी है। ये उसी समय की बात है दोस्तों, जब डोभाल ने संदेश दिया था, ये साफ कहा था कोई बात नहीं, आप जब हट जाएंगे तब हम करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। अच्छा, ये मानसिकता कैसी है? ये मन में आता होगा कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो काम करती है पीछे, पर्दे के पीछे से, वो कौन सी सोच है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप मोदी को झुका नहीं सकते? इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि मोदी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। ऐसा क्या है जो मोदी से आप छीन लेंगे? कोई नहीं छीन सकता। अरे जब राहुल गांधी नहीं छीन सकता, आप क्या छीन लेंगे? अरे मोदी को कौन सी चीज का लालच है? कौन से परिवार के लिए करना है? कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों कई बार लोग सोचते हैं ना कि 240 में भी ये 303 वाला काम करते, इसीलिए करते हैं। इनको कोई डरा नहीं सकता। कोई स्वार्थ होता है ना, तब आदमी डरता है। तो ये नीति क्या है, कैसे रीति चलती है? मैं 2 बयान जो आपको शुरू में सुनाया था ना दोस्तों, उसको फिर से सुनाना चाहता हूं। ये सोच है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसको प्रकट कर रहे हैं उनके हनुमान अजीत डोभाल कि आखिर अमेरिका चाहता क्या था और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ बदल दिया। जरा एक बार सुनिए। लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श है। ये नीति कोई भूल नहीं सकता दोस्तों, याद रखिए। अजीत डोभाल इस समय भारत के एक कोहिनूर हैं। जो नवरत्न की बात होती है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी के एक रत्न है ये। भाई ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। अभी नक्शे के बारे में मैंने आपको दिखाया है। ये वही शख्स है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेड डील करने के लिए विवश कर दिया। और आज एक कहानी आपको पता है, सऊदी अरब के करीब पाकिस्तान जा रहा है। आप जानते हैं ना, एक डील कर ली, बड़ा उछल रहा है। अब इसी पाकिस्तान को सऊदी अरब से अलग थलग करने के लिए इसी धुरंधर को सऊदी अरब भी भेजा गया। इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही संतुलित, संयमित और चुपचाप बिना शोर शराबे के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। आप राय देते हैं तो हमारी भी ताकत मजबूत होती है। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल ने नहीं किया आपने। संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों, लगातार आप लोगों के मैसेज आते हैं, मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं। 3रा एडिशन भी आने को है, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, मैसेज कर दीजिए, मैं जोड़ लूँगा आपको। बाकी जो नया गीत है वो कल आएगा, शिवरात्रि को लेकर है, भगवान शिव की आराधना पर मैंने खुद गाया है। इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।